हेलो प्यारे लोगों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इसमें हम बनिहाल से अनंतनाग कश्मीर गए हैं शॉपिंग करने। बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी मार्केट्स को एक्सप्लोर किया हमने। बहुत सारे छुपे हुए खजाने भी हैं इसमें, जो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। पूरे एंड तक बने रहना, पूरा व्लॉग देखना, बिना स्किप किए हुए देखना इस व्लॉग को। जी आपने सही सुना, हम एक्चुअली ये 2 डेज़ का व्लॉग है जिसे मैंने कंबाइन करके बनाया हुआ है। डे 1 हम बाई रोड से गए, जिसमें पूरी फैमिली के साथ गए थे हम तो सबसे पहले, और डे 2 में हम बाई ट्रेन से गए हुए हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन वाली शॉप पे गए। आप देख सकते हो ये तांबे के बर्तन हैं जो हमारे कश्मीर के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि कश्मीर में मैक्सिमम लोग तांबे के बर्तन में ही खाना खाते हैं और इसका बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सबको पता नहीं होगा। हमने बर्तन खरीदे, वहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस में मिलते हैं, हमने स्पेशली कश्मीर से लिए। फिर हम स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे थे, जो हमें अच्छा दिख रहा था वो ले रहे थे। हमने अपनी जो कार को पार्क किया हुआ था वो हमने किया हुआ था मेन चौक में। वहाँ पे एक पार्किंग थी शेरबाग, हमने बस वहीं पे किया। अभी हम शेरबाग में घूम रहे हैं। वहाँ पे एक पार्क भी बहुत प्यारी थी, तो हम वहाँ जा नहीं पाए, बस बाहर से ही देखी हमने वो पार्क। उसके बाद हम आ गए मेन लाल चौक घंटाघर जहाँ पे है। तो ये भी बहुत हरी भरी मार्केट, ज़्यादातर वहाँ पे आपको ये तांबे के बर्तन वाली शॉप्स ही मुझे दिख रही थी, और भी बड़ा कुछ था। तो फर्स्ट डे हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे साथ में थे, बहुत तंग कर रहे थे। फिर हमें भूख लगी, हम छोटे से होटल में चले गए, हमने खाना खा लिया। फिर खाना खाने के बाद हम वहाँ से वापस निकले। फिर पता नहीं, हम एक्चुअली मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई हुई थी, मुझे पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं। बट ये जो था ये अनंतनाग का ही लाल चौक मेन मार्केट थी, तो हम यहीं से जा रहे थे आगे पीछे। तो फिर हम वहाँ से सब्ज़ी वगैरह खरीदने के बाद वापस घर आ गए। ये है डे 2 जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे रेलवे स्टेशन के पास छोड़ा, जो ऊपर से रास्ता आता है, इसका शॉर्टकट रास्ता हमारे घर से पास में ही पड़ता है वो। तो फिर हम ये बनिहाल का मेन रेलवे स्टेशन कस्कूट में है, तो हम यहाँ पे गए और हम सुबह जल्दी आ गए थे। फिर हमने, आप ये देख सकते हो ये बनिहाल रेलवे स्टेशन है, ये बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे बहुत क्राउड भी होता है, लेकिन हम सुबह जल्दी गए थे, इसकी वजह से ज़्यादा क्राउड नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर वेट कर रहे थे, कुछ जम्मू जा रहे थे तो कुछ श्रीनगर जाने वाले थे। बड़ी लंबी लाइन में धक्का मुक्की करने के बाद हमें टिकट मिली और उसके बाद फाइनली हम ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। फिर हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो सुबह जल्दी हम चढ़ गए, हमें अच्छी सी सीट मिल गई क्योंकि यहाँ सीट नहीं मिलती है ट्रेन में। तो सीट मिलने के बाद ये चल पड़ी है ट्रेन। आप देख सकते हो लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया था। फिर कहीं लोगों को सीट नहीं भी मिल रही थी तो बेचारे बैठे हुए थे वहीं पे। तो हमने बाय बाय करते हुए हम बनिहाल से निकल पड़े। और आप यहाँ की ग्रीनरी देख सकते हो, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। एक तो आप ट्रेन में बैठे हो, ऊपर से आपको इतना प्यारा व्यू मिल रहा है बाहर से देखने को, बात ही अलग है। तो हरे भरे बाग थे वहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सब कुछ मज़ेदार था। तो ये था हमारा ट्रेन का सफ़र। हम वापस धक्का मुक्की खाने के बाद बाहर, बड़ी शिद्दत के बाद हम बाहर निकलते हैं उस ट्रेन से। तो फाइनली हम अनंतनाग रेलवे स्टेशन में पहुँच गए। बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स से उतर रहे थे, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मेरे साथ और भी कोई था, बट हम दोनों को ही इतना पता नहीं था ट्रेन का। वो ट्रेन चलेगी, हमने बाय बाय कर दिया। उसके बाद हम आ गए अनंतनाग रेलवे स्टेशन में और उसके बाद हमें यहाँ से उतरना था। उतर के हमें जाना था, यहाँ से हमें फिर एक टैक्सी पकड़नी थी। टैक्सी के थ्रू हम यहाँ से कोई पता नहीं कितने किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पे हमें वो गाड़ी जा रही है भैया, ये गाड़ी जा रही है। मुझे जाना है अनंतनाग ट्रेन में। है ट्रेन से छोड़ दी कि वहाँ पे अनंतनाग ट्रेन जो शोरूम है। ट्रेंड वहाँ से 5 मिनट के बाद जाना है। जहाँ ये कहाँ छोड़ रहे हैं हमें? बंद सिटी में ना, ठीक है। सीट है इसमें? पीछे भैया सीट है इसमें? नहीं, कौन सी गाड़ी जा रही है? दूसरी नहीं, दूसरी गाड़ी जा रही है कोई? दूसरी गाड़ी नहीं है।
सो फाइनली उस भैया ने हमें गाइड किया और उसके बाद हमें एक टैक्सी मिली। हम उसमें बैठ के निकल पड़े अनंतनाग चौक, जो मेन चौक है। हमने उनसे टैक्सी वाले भैया से कहा कि हमें वहाँ पे छोड़ दो। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यार मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास माइक नहीं है तो बाहर बहुत ख़राब आवाज़ आती है, तो आप लोगों को प्रॉपर सुनाई नहीं देगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं अमीर हो जाऊँ और मैं सारे अपने इक्विपमेंट ले पाऊँ। सो फाइनली हम वहाँ से ऑटो पकड़ के ट्रेन गए। मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था कि वहाँ बहुत सेल चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पे जाते हैं। और वो बहुत ही वाहियात मजाक था मेरे साथ, क्योंकि वहाँ कोई सेल वगैरह कुछ भी ऑफर नहीं था और बहुत गंदी गंदी कुर्तीज़ थी, और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं सच बोल रही हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ मैं। कुछ अच्छा भी था, कईयों को अच्छा लग सकता है, बट मेरी चॉइस वहाँ पे कुछ नहीं बनी। बेबी के लिए कुछ भी सामान मुझे नहीं मिला। वहाँ से दुखी होकर जैसे ही हम बाहर निकले, ऐसे भूख लगी थी, तो मुझे पारसा रेस्टोरेंट, जिसको सबको ही पता होगा कि ये बहुत सारी इनकी ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पे, हम वहाँ पे गए। हमने उनसे पूछा कुछ खाने के लिए दो, तो पहले तो मुझे वहाँ का जो मतलब जो सर्व करते वो तो मुझे मिले ही नहीं वहाँ पे। इतनी देर के बाद उनसे पूछा किसी ने कुछ रिस्पॉन्स दिया, तो हमें वैसे गुस्सा चढ़ा और हम बाहर निकल के फिर हम आ गए डांगरपोरा, इस जगह को कहते हैं। यहाँ पे विक्की सर की शॉप है। यहाँ पे कुछ मुझे कुर्तीज़ अच्छी लगी तो मैंने यहाँ से परचेज़ कर ली। और उसके बाद जो सबसे बड़ी मुझे खजाना मिला वो था आकाश ज्वेलर का। हाँ, मैं तो ज्वेलरी देखने गई थी, बट मुझे क्या पता वहाँ की पर्स की इतनी प्यारी कलेक्शंस मिल जाएगी, जो कि समझ लो आप ये कश्मीर अनंतनाग का सरोजनी नगर वाला एरिया दिखा मुझे, सस्ते में बहुत अच्छा, मतलब अफोर्डेबल प्राइस। आई एम आकाश ज्वेलर्स फ्रॉम डांगरपुर अनंतनाग कश्मीर। हमारे पास आपको ऐसी ऑफिशियल ज्वेलरी मिलेगी जो आपको एकदम सोने का काम देगी। और हमारे पास आपको नॉर्मल रिटेल प्राइस नहीं, मतलब होलसेल प्राइस पे आपको माल मिलेगा, और वो भी बल्क क्वांटिटी में, जितने आपको चाहे मतलब। और अपना डिज़ाइन मैन्युफैक्चर हमारे पास होता है, 100 पीस 500 पीस जैसा आपको चाहे वो आपको हमारे पास हमेशा अवेलेबल मिलेगा। हमारे पास आपको ऐसी आइटम मिलेगी जो एकदम गोल्ड टच होगा, मतलब बिल्कुल गोल्ड फिश। देखिए आप, ये होते लॉन्ग से छोटे साइज में, ये आएंगे बड़े साइज में। और हमारे पास आपको मतलब ये देखो, ये इयर रिंग्स हो गए। नॉर्मली आपको मैं सैंपल बता रहा हूँ, मिंट पिंक जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। और हमारे पास आपको चोकर में मिलेंगे। देखिए मैं, ये हो गया अभी रिवर्स एडी का चोकर। हमारे पास आपको इनमें काफ़ी कलेक्शन मिलेगी। ये तो अभी मैं आपको खाली सैंपल बता रहा हूँ, ये मैं डब्बे निकाल रहा हूँ। हमारा एक्चुअली ज़्यादा होलसेल का काम है। हमारा श्रीनगर माल जाता है, हमारा अनंतनाग में हर किसी डिस्ट्रिक्ट में माल जाता है। तो ये आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हाँ, है? ये हमारा अपना मैन्युफैक्चर है। आप देखो, अपने डिज़ाइन है जो हम बिल्कुल गोल्ड को देख के आप क्वांटिटी देख रहे हो। तो अभी मैं आपको शॉप पे बता रहा हूँ, तो जब आप हमारे गोडाउन पे देखोगे क्या हमारे पास कितने डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं। ये मैं अभी आपको रजवाड़ी पॉलिश बताता हूँ जो आजकल ट्रेंड में है। इसके बाद हमारे पास आपको गोल्डन फॉर्म, अभी भी ये रजवाड़ी चल रहा है। देखिए, अभी तो सारा रजवाड़ी काम देगी। और हमारे पास आपको नॉर्मल रिटेल प्राइस नहीं, मतलब होलसेल प्राइस पे आपको माल मिलेगा, और वो भी बल्क क्वांटिटी में, जितने आपको चाहे मतलब। और अपना डिज़ाइन मैन्युफैक्चर हमारे पास होता है, 100 पीस 500 पीस जैसा आपको चाहे वो आपको हमारे पास हमेशा अवेलेबल मिलेगा। हमारे पास आपको ऐसी आइटम मिलेगी जो एकदम गोल्ड टच होगा, मतलब बिल्कुल गोल्ड फिश। देखिए आप, ये होते लॉन्ग से छोटे साइज में, ये आएंगे बड़े साइज में। और हमारे पास आपको मतलब ये देखो, ये इयर रिंग्स हो गए। नॉर्मली आपको मैं सैंपल बता रहा हूँ, मिंट पिंक जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। और हमारे पास आपको चोकर में मिलेंगे। देखिए मैं, ये हो गया अभी रिवर्स एडी का चोकर। हमारे पास आपको इनमें काफ़ी कलेक्शन मिलेगी। ये तो अभी मैं आपको खाली सैंपल बता रहा हूँ, ये मैं डब्बे निकाल रहा हूँ। हमारा एक्चुअली ज़्यादा होलसेल का काम है। हमारा श्रीनगर माल जाता है, हमारा अनंतनाग में हर किसी डिस्ट्रिक्ट में माल जाता है। तो ये आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हाँ, है? ये हमारा अपना मैन्युफैक्चर है। आप देखो, अपने डिज़ाइन है जो एक्चुअली हम नॉर्मली उतना समझो कि रिटेल नहीं करते। जब थोड़ा सा बैठे हुए होते तब हम जाने।
उसके बाद उन भैया ने हमें बहुत प्यारी पर्स कलेक्शन बताई और इसका क्या प्लस पॉइंट था, बहुत अच्छे ब्रांड्स है जिनके यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी कॉपीज़ मिल जाएंगी आपको। और वैसे ही ओरिजिनल ब्रांड भी हैं, जैसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, आपको पता ही होंगे सबके नाम। तो मुझे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन लगे, कलेक्शन लगी। प्लस इसकी बात अच्छी ये थी कि आपको कलर सारे मिल जाएंगे, इसमें अलग अलग चॉइसेस सारी मिल जाएंगी। तो मुझे तो लिटरली बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग शॉपिंग करते हैं जो बनिहाल से हैं, कहीं को तो पता है, जिनको नहीं पता है वहाँ पे ज़रूर जाओ, आपको ऑल ज्वेलरी मिल जाएगी। ज्वेलरी का ये फ़ायदा था वहाँ पे कि जो लोग गोल्ड परचेज नहीं कर पाते हैं पर गोल्ड की लुक देना चाहते हैं, आपको बिल्कुल मतलब ओरिजिनल गोल्ड लगेगा वहाँ पे कि वहाँ की ज्वेलरी पहन के। तो आप डेफिनेटली वहाँ पे एक बार जाके विजिट कर लीजिए। मैंने कुछ वहाँ से पर्स जो अपने लिए परचेज़ किए, मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिले, बहुत अच्छे डिस्काउंट थे वहाँ पे। तो मुझे जैसे पसंद आया और मैं वहाँ से फिर वापस आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट शॉप पे गए। उसके बाद ये जो भैया हैं ये अपनी शॉप का एड्रेस बता रहे हैं, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। ये डांगरपुरा मेन चौक अनंतनाग में है, अपोजिट विकी सर और मच मोर शॉप है, उसके बिल्कुल अपोजिट में ये शॉप है। आपको अगर जाना होगा उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाली शॉप पे गए जिसका नाम था मच मोर, जो कि काफ़ी फेमस है वहाँ की। मैं सच्ची बताऊँ वहाँ किसी ने बात ही नहीं की, इतने बिजी थे लोग, मैं बोल बोल के थक गई, किसी ने बात ही नहीं की। फिर मैं ऐसे थोड़ी मायूस होकर हम वहाँ से वापस निकल गए। फिर मैं ऐसे बाहर से थोड़े बच्चों की चीज़ें वैसे देख रही थी, जो पसंद आ रहा था खरीदे जा रही थी, कुछ खरीदा कुछ नहीं खरीदा। फिर उसके बाद हम निकलते निकलते गए, ये पता नहीं कौन सी मार्केट है, बस हम कहीं इतना पता था हम कहीं जा रहे, कहीं से निकल जाएंगे, एग्जैक्ट पता नहीं था जाना कहाँ पे था, बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ की शॉपिंग करने में। तो फिर हमने एक शॉप पे आए जहाँ से हमने बेबी के लिए ये पुश वॉकर है, ये वहाँ से मैंने परचेज़ किया। और उसके बाद कुछ गिफ्ट्स वगैरह मतलब प्यारे प्यारे जो शो पीस होते हैं वो लिए मैंने। उसके बाद फिर आप देख सकते हो इस पूरी मार्केट को। सो गाइज ये जितनी भी आप मार्केट देख रहे हो सारा सस्ता बाजार है। यहाँ पे आप बहुत कम से कम पैसों में बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, यानी कश्मीर का सरोजनी नगर। भाई जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उन्हें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना, यहाँ फ्रॉड भी होते हैं। अगर आपको कश्मीरी नहीं आती ना, आप तो लूट गए, वहाँ पे लूट लेते हैं। हाँ भाई, अगर मेरे को तो थोड़ी बहुत कश्मीरी आती थी, मैंने जुगाड़ लगा के एनी हो शॉपिंग कर ली। आप अपना सोच लेना भाई, जोक से पट ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे प्राइस लगाते हैं। अच्छे बुरे लोग तो आपको हर जगह ही मिलेंगे। खैर हमें नेगेटिविटी को दूर करते हुए पॉजिटिव तरफ बढ़ना है। और हम चले जा रहे थे, हमें पता नहीं था हमने किस गली से निकलना है, पर कहीं तो हम निकल गए। फाइनली हम पहुंच गए घंटाघर लाल चौक में। और उसके बाद हमें भूख लगी थी, हम 3 बज रहे थे, हम मुगल दरबार गए और वहाँ का जाकर वहाँ जाके हमने यम्मी खाना खाया। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, 3rd फ्लोर पे जाके था, हम काफ़ी चल रहे थे। तो ये है कि जो वहाँ के लोग उनको तो पता ही होगा, जो बनिहाल के अनंतनाग कश्मीर को तो पता ही होगा, बट हो सकता है कहीं को नहीं पता हो, फिर भी आप घर बैठे बैठे पूरे अनंतनाग का बाज़ार देख सकते हो। सो हमें भूख लगी थी, हमने खाना यम्मी ऑर्डर करवाया और खाने के बाद थोड़ी सी होश आई, हमें जान में जान आई। फिर हम थोड़े चलने के काबिल हो गए और उसके बाद हम फिर से शॉपिंग करने चले गए थे। मेरे तो निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा था, वहीं से शॉपिंग करती रहूँ। फिर उसकी तो मैं टेक्स नहीं ले पाई क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं कहाँ पे, रेलवे स्टेशन अनंतनाग में। ये हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन अनंतनाग में। यहाँ पे लोग काफ़ी लंबी लाइन में थे, जैसे ही ट्रेन आ रही थी टूट के पड़ रहे थे लोग। ये भी नहीं सोचते हैं औरत है, बच्चा है, कोई जख्मी हो जाएगा, कुछ नहीं भाई। कुछ भले इंसान थे, उन्होंने हमें सीट दे दी और हम बैठ गए वहाँ पे। और फाइनली हम पहुँच गए बनिहाल में। बनिहाल में देखो कहाँ से घुस रहे थे लोग, खिड़की से, कोई तरीका होता है, गलत बात है। फाइनली अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं मिलती रहूँ ऐसे नए नए व्लॉग्स के साथ। और मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट और आपके लाइक से। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई व्लॉग।